मुझे बताइए 5 सही 5 बच्चे 5 कन्वर्जन वो है मेरे बच्चे जो आपको याद भी करना है। इससे पहले का कन्वर्जन 7 एंड दैट आपको पता होना चाहिए 3/8 5/8 और 7/8। आप कहेंगे बहुत सही 1/6%। 1/25 आया 4%। 1/30 आया 3 सही 1/3%। 1/40 आया मेरे बच्चे 2 सही 1/2%। 1/50 आया 2%। ये सारी फ्रैक्शन मेरे बच्चे मैंने लिखवाई थी और उम्मीद है आपको ये सारी बातें याद भी होंगी, आप पढ़ के भी आए होंगे, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब मेरे बच्चों जो भी आपने पढ़ा इसमें 2-3 चीज़ें फ्रैक्शंस की टेबल में और ऐड कर लेते हैं जो आपको याद रख लेनी है। जैसे मैं आपसे कहूँ यार 12 7 14 सही 2/7%। तो मेरे बच्चे पहली चीज़ जो आपसे पूछी जाएगी वो 4/7 होगी। तो 14 चौको 56 4 दूनी 8 यानी 57 सही 1/7%। फिर आपसे पूछा जाएगा 5/7। तो 14 5 70 और 5 दूनी 10/7 को तोड़ोगे तो 1 सही 3/7, तो 71 सही 3/7%। एक मेरे बच्चे ये डाटा। तो अब आपकी जो पीछे फ्रैक्शंस जितनी भी हमने पढ़ी, कन्वर्जन पढ़ा, उसके अलावा ये एक ऐसा कन्वर्जन है जो आपको याद भी रखना है ना। ये कन्वर्जन वो है मेरे बच्चे जो आपको याद भी करना है। इससे पहले का कन्वर्जन सिर्फ आपने पढ़ा था। अब मेरे बच्चे हम प्रॉपर टाइप 1 पर आ रहे हैं। तो अब मेरे दोस्तों टाइप 1 हम पढ़ेंगे और टाइप 1 में क्या होगा कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन की 260%, 200% जमा 25%। तो मेरे बच्चे 200% की फ्रैक्शन 2 और 25% की फ्रैक्शन 1/4। तो 4 दूनी 8 और 1 9/4। 260%। बताइए भाई। तो 260% जब आप करने जाएंगे तो आप कहेंगे देखिए सर 200% को अलग ब्रेक करते हैं और 60% को अलग ब्रेक करते हैं। तो 200% को 2 60% की फ्रैक्शन भाई 20% की फ्रैक्शन 1/5 तो 60% 3/5। तो 5 दूनी 10 और 3 13/5। आइए जी 315%। तो मेरे बच्चों ये देखो कि 5%। बताइए। और धीरे 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 इसी चीज को आगे समझते जाना है। क्लियर है भाई? आइए आगे बताइए। तो 300% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 3 और 15% को लिखेंगे। तो मेरे बच्चों ये देखो कि 5% होता है 1/20। तो 15 कितना हुआ 3 गुना 3/20। तो 20 दिए 60 और 3 63/20। तो मुझे लगता है मोटी मोटी बातें आप समझना शुरू कर गए हो और धीरे 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 इसी चीज को आगे समझते जाना है। क्लियर है भाई? आइए आगे बताइए। देखिए बाबू 445%। तो 400% की मेरे बच्चों फ्रैक्शन हो गई 4 और 45% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो 400% की 4 और 5% 1/20 तो 45 और 9 गुना 9/20। 20 चौक 80 और 9 89। तो आंसर आया 89/20। 464% की वैल्यू बताइए मेरे बच्चे। तो आप कहेंगे देखिए सर 400% के टुकड़े करते हैं जमा 64% के करते हैं। 100% की एक तो 400% की 4। अब 4% की फ्रैक्शन होती है मेरे भाई 1/25। तो 64 क्या हुआ 16 गुना तो 16/25। तो 25 चौको 100 और 16 116/25। आइए भैया 224। तो 200% जमा 24%।
200% की मेरे बच्चे फ्रैक्शन 2 और 24% की निकालेंगे तो 4% 1/25 तो 24% 6 गुना 6/25 25 दूनी 50 और 6 56 56/25 करिए जी दोस्तों। अब यहां अगर आप ध्यान से देखें तो 550 है तो इसे हम लिखेंगे 500% जमा 50%। तो 500% की फ्रैक्शन 5 और 50% की फ्रैक्शन 1/2 तो 2 5 10 और 1 11/2। आइए जी 410% बताइए। देखिए मेरे भाई 410% को अगर हम बांटेंगे तो 400% अलग बटेगा और 10% अलग बटेगा। 400% की फ्रैक्शन 4 और 10% की फ्रैक्शन 1/10 तो मेरे बच्चे 10 चौक 40 और 1 41/10। हाँ जी आइए 508% तो मेरे बच्चे हम इसे ब्रेक करेंगे 500% जमा 8%। 500% की फ्रैक्शन 5 और 4% 1/25 तो 8 कितना हुआ 2 गुना 2/25 25 5 125 और 2 127/25 556% निकालते हैं मेरे बच्चे। देखिए यार 556 को ब्रेक करेंगे तो 500% अलग टूटेगा और 56% अलग। मेरे बच्चे 500% की फ्रैक्शन 5 और 4% की फ्रैक्शन क्या होती है जी 1/25। अब ये 4 का कितना गुना है जी 14 गुना तो 14/25 तो 25 5 125 और 14 जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो आएगा 139/25। आइए जी 470%। ये मत करना कि सीधा बटे 100 लिख के काट दो, ऐसा नहीं करना क्योंकि मैं आपको जहां लेकर जा रहा हूं ना उसके लिए धीरे धीरे यहां तैयार करा रहा हूं। तो 470% को ब्रेक करेंगे मेरे बच्चे तो 400% जमा 70%। तो 400% की फ्रैक्शन 4 और 70% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 7/10। 10 चौक 40 और 7 47 कभी गया तो आंसर है 47/10। उल्टी बात मार आता है। बताइए जी 625%। तो उसमें साइड में देखो मेरे बच्चे 600% की जो फ्रैक्शन होगी ना वो होगी 6 और 25% की फ्रैक्शन 1/4 तो 4 6 24 और 1 25/4। हाँ जी 660%। तो 600% हॉटस्पॉट दे दो भाई। जमा 60%। तो 600% की फ्रैक्शन 6 और 60% 20% 1/5 तो 60 हुआ मेरे बच्चे 3/5 5 30 30 और 3 33/5।
आइए मेरे भाई 684%। देखिए इसे हम लिख देंगे 600% जमा 84%। 600% की 6 और 84%, 4% की फ्रैक्शन क्या होती है जी? 1/25। तो 84 क्या हुआ? 21 गुना, तो यह है 21/25। 25 छः के 150, 150 और 21 आया 171। तो आंसर आया मेरे बच्चे 171/25। अच्छा, हम चाहते तो इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो ये फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट पे ब्रेक किया जाए, हम इसे ऐसे भी तोड़ सकते थे। अब ये धीरे धीरे हमारी समझदारी कि हम कैसे ले जाना चाहेंगे। हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 700% माइनस 16%। 700% का 7, 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 16% की फ्रैक्शन 4/25। भाई 4% 1/25, 4 का 4 गुना 16/25। 25 आते 175, 175 में 4 गया मेरे बच्चे 171/25 मेरा राइट आंसर। बताइए दोस्त, 875%। देखिए मेरे बच्चे, हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं 900% माइनस 25%, मर्जी अपनी। 900% का 9 और 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 4 नीम 36 में 1 गया मेरे बच्चे 35/4। आइए जी 955%। 900% की कहानी अलग ब्रेक कर लो यार, और 55% की कहानी अलग। 900% की 9 और 5% 1/20, तो 55 हुआ 11/20। 20 नी में 180 और 11 191/20। आइए मेरे भाई 824%। ब्रेक करेंगे यार, 800% अलग कहानी और 24% अलग। तो 800% की 8 और 24%, 4% 1/25, तो 24 हुआ 6 गुना 6/25। देखो 25 8 है 200, 200 और 6 206/25। थकना नहीं है किसी ने भी, ये लगातार प्रैक्टिस चल रही है, लगातार इस पे काम करते रहो, है ना? रोज लगातार काम करते रहो, बस 5-6 सवाल हो रहे हैं, उसके बाद फिर ठीक से सवाल आ जाएंगे बढ़िया क्वालिटी के। मेन उद्देश्य ये कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, ब्रेक करना हम जान पाए, नहीं तो सीधा बटे 100 करके भी कर लोगे। तो देखो यार 400% जमा 40%, 400% का 4 और 40% का 20% की फ्रैक्शन क्या होती है जी? 1/5। 20% मेरे बच्चे एक फ्रैक्शन 1/5, तो 40 क्या हुआ? डबल 2/5। 5 4 9 ना सॉरी 5 चौक 20, 20 और 2 22/5। बताइए भाई 536%। देखिए भैया 536%। तो मेरे बच्चे 500% जमा 36%। देखो यार 500% की 5 और 36% को लिखेंगे, 4% होता है 1/25, तो 4 का ही 9 गुना है, तो 9, 4 नीम 36, तो 9/25। 25 5 125 और 9 134, तो 134/25। आइए जी 945%। देखिए मेरे भाई 900% जमा 45%। 900% का 9, 5% 1/20, माफ करिए, और 45 हुआ मेरे बच्चे 9 गुना 5 नीम 45, तो 9/20। तो 20 नीम में 180 और 9 189/20।
ये मेरा आंसर हो। बताइए जी 676%। तो मेरे बच्चे इसे लिखेंगे 600% या 700 लिख लेते हैं, मर्जी हमारी। 700% माइनस 24%। 700% का 7 और 24%, 4% 1/25, तो 24 6 गुना 6/25। देखो यार 25 आते 175, 175 में से 6 गया 169/25। आइए भाई 710%। 700% जमा 10%। 700% की फ्रैक्शन 7 और 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो मेरे बच्चे 10 आते 70 और 1 71/10। देखो यार प्रोसेस यही है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ हुआ इसी तरीके से है। आपको भी जाना यहीं से होगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं, आपको काम करना होगा। जैसे इसका करते हैं तो मन ही मन तोड़ा करो, मुझे तो समझाना इसलिए लिख रहा हूं। 900% जमा 32%। तो 900% की फ्रैक्शन 9 और 32%, 4% 1/25, तो 32 हुआ 8 गुना 8/25। तो देखो भाई 25 नहीं में 225 और 8 233 बटे 25। अब फंसोगे आप, करो जरा। आइए मेरे बच्चे, यार इससे पहले ना एक बात सीखना आप, जो मैं सिखाना चाह रहा हूं, और बड़ी जरूरी बात है और हर किसी को आनी चाहिए। ध्यान से देखना मेरे बच्चे, मैं अगर आपसे ये कहूं कि यार 5% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे 1/20। 1/20 मैंने कहा ठीक है। अगर मेरे बच्चे में इसका आधा कर दूं, यानी मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई मुझे 5/2% की फ्रैक्शन बताओ, तो आपको इसका आधा करना होगा। आधा करना मतलब बटे में 2 से गुना, तो ये आएगी 1/40। यानी 5/2 का मतलब बन गया मेरे बच्चे 2.5%। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ रहे हैं मेरे बच्चे? अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मुझे इसका चौथाई करना है, तो 5/4% बना। तो इसका चौथाई करेंगे तो क्या आएगा? 20 × 80। बिल्कुल ठीक है। और 5/4% को हम लिख सकते हैं 1 = 1/4%। मेरे बच्चे, क्या मेरी बात समझ पाए? यानी ये 1.25% 1/80, 2.5% 1/40, 5% 1/20। देखो यार हो सकता है कि पेपर में 1.25% आ जाए और आप कहें कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं है। लेकिन आपको बस ये देखना कि मैंने 2.5% पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, चलो मान लेते हैं। वैसे मैंने पढ़ाया 1/40 2.5 होता है, लेकिन मान लेते हैं 2.5 नहीं पढ़ाया, लेकिन 5 तो पढ़ाया। आपका जवाब है हाँ सर 5 तो पढ़ाया। तो 5 का आधा 2.5 होता है और 5 का चौथाई 1.25 होता है, यानी 1 से 1/4। तो मेरे बच्चे 1/4 करना मुझे और आपको आना चाहिए जल्दी से। हाँ है ना? मैं अगर आपसे ये कह दूं कि यार मुझे 7.5% की फ्रैक्शन बताओ क्या है, मैं और आप मिलके थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, दिमाग दौड़ाएंगे।
और ये बात ध्यान रखना, पहले दिन ना आप विद्वान बनेंगे ना मैं बना सकने की औकात रखता हूं, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा काम करते जाएंगे, कंप्लीट होती जाएगी चीजें और बनते जाएंगे आप विद्वान। मैं अगर 7.5% की फ्रैक्शन पूछूं तो आप कहेंगे देखो सर दो चीजें, 7.5% आपने डायरेक्ट नहीं पढ़ाया, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं 5% जमा 2.5%। ऐसे तो बताया आपने, मैं कहूंगा हाँ यार बताया मैंने ऐसे तो देखो 5% की 1/20 और 2.5% की 1/40, क्योंकि 2.5 जो होता है वो 5 का आधा होता है। तो एलसीएम आया 40, 20 दूनी 40, 40 से कम 40, तो आंसर आया 3/40। जवाब तो सही है सर आपका, जवाब तो सर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप 7.5% की वैल्यू ऐसे निकालें। आप ये बताओ कि 7.5 का डबल क्या होता है। आप कहोगे सर नहीं आता। अच्छा ये बताओ 7 का डबल कितना होता है। सर 14। 7 का डबल कितना होता है 14, और आधे का डबल 1, 14 और 1 कितना हो गया 15%। इसका मतलब हम ये तो कह ही सकते थे ना कि भाई 15% का ये आधा है, तो भाई 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 15% हुआ 3/20। और हाँ सर ये बात तो सही है। तो अगर मैं 3/4 3/80 से शुरू होता है यहाँ कि भाई 337 से 1/, मैंने एक चीज आप सबको हमेशा कही है, फिर से कह रहा हूं, सिर्फ विश्वास करिए, एक एक चीज कति मोती की तरह पिरो के दूंगा तुम्हें, है ना। जी राज सिंह जी अभी नहीं, मैं बताऊंगा वक्त आने पे। यहां तक की बात सभी को क्लियर, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा सवाल आपसे शुरू होता है यहाँ कि भाई 337 से 1/2% की फ्रैक्शन बताई। अब देखो यार इसी चीज को ना अलग अलग तरीके से तोड़ के बताएंगे हम, क्यों, ताकि हमारी समझ तैयार हो। देखो एक तरीका तो मैं सीधा सीधा ये कह लूं कि सर 300% जमा 37.5%। बात तो ठीक है। 300% की 3 और 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8, तो 8 दिया 24 और 3 27/8, आंसर आया 27/8। दूसरा तरीका हम इसे यूं भी कर सकते हैं कि भाई इसे ले लेते हैं सर 300% जमा 50%, तो सर ये कितना हो गया, सर ये तो 350% हो गया। अब सर इसमें से 12.5 वाला घटा दो। देखो 300 जमा 50 350, 12.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 37.5, 350 में 12.5 घटाएंगे 337 1/2 आएगा। 300% की 3, 50% की 1/2, 12.5 की 1/8, एल्सियम लेंगे 8, 8 तिया 24, 2 चौक 8, 8 एकम 8, 24 4 28 में गया 27/8। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। अब आप, मैं और भी तरीके बताता हूं। एक तरीका हम ये भी कर सकते थे कि सर 300% जमा 25% जमा 12.5%। 300% मेरे बच्चे 3, 25% 1/4, 12.5% 1/8, एल्सियम लेंगे मेरे बच्चे 8, 8 तिये 24, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो 24 2 26 और 1 27, 27/8। भाई मुझे और आपको ये थोड़ी पता है कि पेपर में डाटा जब आएगा तो हमें क्या याद रहेगा क्या नहीं याद रहेगा, ये तो हमें धीरे धीरे करके ही पता चलेगा। जी धीरज भिंड जी हर जगह। अब दूसरा तरीका आप निकालिए, हमें ये देखना है कि कितने तरीकों से ब्रेक कर सकते हैं। एक तरीका हम ये लगा सकते हैं कि देखो सर 300% है एक चीज, 35% एक चीज और 2.5% एक चीज, क्योंकि 35 और 2
37 और आधा और 37.5 हो गया। 300% की फ्रैक्शन 3, 35%, 5% 1/20, तो 35 हुआ 7 गुना 7/20, 2.5% 1/40। एलसीएम आया मेरे बच्चे 40, 40 दिए 120, 20। दूनी 40, 7 दूनी 14, 40 एकम 40, तो 120 और 15 कितना हुआ 135/40, 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 7 35, 27/8। और बताओ जी कैसे तोड़ सकते हैं? आप एक काम कर सकते थे कि सर 340 माइनस 2.5%, 340 में 2.5 गया तब भी है, और 340 को हम लिख देते 300 जमा 40,